तो आज हम बात करने वाले हैं सॉन्ग नंबर 1 ऑफ द गीतांजलि गीतांजलि की सॉन्ग नंबर 1 के बारे में। ठीक है, इससे पहले आप लोग रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जान लीजिए। उनकी एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके ले लीजिएगा। और वहाँ पे मैंने गीतांजलि के बारे में बताया है। गीतांजलि जो है पब्लिश्ड हुई थी 1910 में। शॉर्ट में बता रहा हूँ, बंगाली भाषा में हुई थी। बाद में W.V. ईट्स नाम के एक व्यक्ति हैं, एक पोएट हैं, उन्होंने इसको क्या किया था, इंग्लिश प्रीफेस में चेंज किया था। और उसी गीतांजलि के लिए जो 1912 में बहुत प्रचलित हुई थी पश्चिमी देशों में, उसी लिए 1913 में इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। ये सब मैं चीज़ें ऊपर एक वीडियो में बता चुका हूँ, आप लोग जाके देखिएगा। आज हम बात करते हैं सॉन्ग नंबर 1 गीतांजलि के बारे में। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले सॉन्ग नंबर 1 गीतांजलि कौन सा है, तो है थाउ हास्ट मेड मी इंडलेस। ठीक है, यही जो है उसका टाइटल है। ठीक है, अब पोएट यहाँ पे क्या कहते हैं फर्स्ट स्टेंजा में, तो फर्स्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं, थाउ हास्ट मेड मी इंडलेस, सच इज थाई प्लेजर, दिस फ्रेल वेसल थाउ इम्पटिस अगेन एंड अगेन, एंड फिलेस्ट इट अवर विथ फ्रेश लाइफ। यहाँ पे पोएट बोलते हैं, थाउ हास्ट मी इंडलेस, भगवान आपने मुझे क्या बनाया है, इंडलेस, अनंत बनाया है। सच इज माई प्लेजर, इसमें जो है ना, यह आपकी दया है, यह आपकी कृपा है। ठीक है, जो आपने मुझे क्या बनाया, अनंत बताया है। अब कैसे अनंत बनाया है, दिस फ्रियल वेसल थाउ इम्पिटिस अगेन एंड अगेन, आप जो है ना इस शरीर को बार बार क्या करते हैं, ऊर्जा से भर देते हैं। ठीक है, और बार बार एक क्या करते हैं, फ्रेश लाइफ, नया जीवन देते हैं। ठीक है, मतलब जो आपकी आत्मा होती है वो बार बार क्या होती है, चेंज होती रहती है। बॉडी मर जाती है और जो आत्मा है अमर हो जाती है, और आत्मा ही जो है पूरे जो है घूमती रहती है एक दूसरे में। तो ये चीज़ जो है कभी कहते हैं फर्स्ट स्टेंजा में। ठीक है, दिस लिटिल फ्लूट ऑफ अ रीड थाउ हास्ट कैरिड ओवर हिल्स एंड डेल्स, एंड हास्ट ब्रीथेड थ्रू इट मेलोडियस इंटरनली न्यू। इसमें पोएट ये कहते हैं कि जो मानव शरीर है ना, एक जो है बांसुरी की तरह आप उसको क्या कर रहे हैं, बजा रहे हैं। ठीक है, और बांसुरी की तरह बजा रहे हैं, और जो कहाँ गूंजता है, पहाड़ों में भी गूंजता है और घाटियों में भी गूंजता है, हिल्स एंड डेल्स, एंड हास्ट ब्रीथेड थ्रू इट इज मेलोडियस इंटरनली न्यू। और जो ईश्वर एक जो बांसुरी वादक है, मतलब जो ईश्वर है ना वो बांसुरी वादक है, और जो पहाड़ी और घाटी में सुंदर धुन क्या करता है, बजाता रहता है। इसका एक मतलब तो ये हुआ। दूसरा मतलब ये है, तो यहाँ पे जो पोएट कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप जो है ना प्रभु, मतलब भगवान, आप जो है बांसुरी वादक हैं, और आप जो बांसुरी बजाते हैं उससे जो लोग हैं, लोग मतलब हम सभी लोग कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, घाटियों में, पहाड़ों में घूमते रहते हैं। और आपकी जो ये धुन है वो बड़ी ही सुरीली है, बड़ी ही सुंदर है, बड़ी ही मीठी है। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन क्या बोलता है, एट द इम्पोर्टेड टच ऑफ थाई हैंड्स माई लिटिल हार्ट लॉसेस इट्स लिमिट इन जॉय एंड गिव्स बर्थ टू अटेरेंस इम्फेबल। अब यहाँ पे पोएट ये बोलते हैं, जब ईश्वर का दैवी हाथ छूता है, किसको छूता है, कवि को, पोएट को छूता है, तो वह अपनी असीम खुशी से भर जाता है, मतलब उसको बहुत खुश होता है। उस समय कवि अपने शारीरिक अस्तित्व को भूल जाता है, और अपनी व्यक्तिगत पहचान को अनंत में खो देता है, शरीर ईश्वरमय हो जाता है। ठीक है, जब प्रभु का हाथ, भगवान का हाथ जो है क्या करता है, छूता है, किसको, पोएट को, तो वो अपनी जो लिमिट है हार्ट की, वो सब क्या हो जाता है, भूल जाता है, वो एकदम खुश हो जाता है, और गिव वर्ड्स टू अटेरेंस इन फेवल, और वो क्या करता है, अपनी पहचान खो देता है। ठीक है, फिर क्या है आगे, नेक्स्ट और लास्ट स्टेंजा में, फोर्थ स्टेंजा है, थाई इनफाइनाइट गिफ्ट्स कम टू मी ओनली ऑन दिस वेरी स्मॉल हैंड ऑफ माइन, एजेस पासेस एंड स्टिल थाउ पोरेस्ट, एंड स्टिल देयर इज रूम टू फिल। यहाँ पे पोएट ये बोलते हैं, ईश्वर की उदारता अनंत है, मतलब ईश्वर जो है अनंत है, उनकी उदारता भी अनंत है। वह अनंत उपहारों को, गिफ्ट की वर्षा करते हैं, वे उदार हैं, लेकिन मनुष्य के हाथ बच्चे के समान बहुत छोटे हैं, बच्चों के समान बहुत छोटे हैं, जो सभी उपहारों को ग्रहण नहीं कर सकता। मतलब ये बोलते हैं कि भगवान आप, थाई मतलब तुम,
तुम इन्फेंटिव गिफ्ट्स कम टू मी, तुम बहुत सारे गिफ्ट मुझे क्या करते हो, देते हो, ओनली ऑन दीज वेरी स्मॉल हैंड ऑफ माइन, और मेरे जो है हाथ बहुत छोटे हैं और आप गिफ्ट बहुत सारे देते हो, ठीक है। एंड स्टिल थाउ पोरेस्ट एंड स्टिल देयर इज रूम टू फिल, तो ये बोलते हैं कि लेकिन मनुष्य के हाथ जो है बच्चे के समान बहुत छोटे हैं, जो सभी उपहारों को जो है ग्रहण नहीं कर सकता, फिल नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसकी हम समरी थोड़ी सी देख लेते हैं, समरी में क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट हम देखते हैं समरी के। टैगोर बिगिनिंग्स हिज सॉन्ग ऑफरिंग विथ अ स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड एडोरेंस ऑफ द इन्फिनिट। तो यहाँ पे टैगोर जो इस सॉन्ग की, मतलब ये जो पहला सॉन्ग है उसकी जो शुरुआत करते हैं विथ अ स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमिलिटी मतलब होता है यहाँ पे आपको मैं बता दूँ मानवता से, ठीक है। तो मानवता होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर, और एडोरेंस ऑफ इन्फिनिटी मतलब एक झुकाव होना चाहिए, एक लगाव होना चाहिए प्रभु के प्रति, ठीक है। भगवान ने जिन्होंने हमें बनाया है उनके प्रति एक लगाव होना चाहिए, एडोरेंस मतलब होता है। ही फील्स प्रेजेंस ऑफ गॉड इन ऑल द क्रिएटेड थिंग, तो यहाँ पे ही मतलब पोएट, पोएट जो है फील करते हैं भगवान को हर जगह, जो जो चीज़ है ना सब जगह भगवान है, ऐसा पोएट जो है फील करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम मतलब अकॉर्डिंग टू पोएट द सोल इज इम्पोर्टल, जो सोल है ना वो इमोर्टल है, नश्वर नहीं है, मतलब वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। पूछेगा आप इससे कि सोल को कवि ने क्या कहा है, तो इमोर्टल कहा है, ठीक है। द पोएट कंपेयर्स हिम सेल्फ विथ द लिटिल फ्लूट ऑफ रीड एंड गुड विथ म्यूजिशियन, गॉड विथ म्यूजिशियन। यहाँ पे पोएट ने कंपेयर किया है अपने आप को एक छोटी सी बांसुरी की तरह से, कि बांसुरी मतलब बांसुरी मतलब पोएट, पोएट मतलब बांसुरी, भगवान जो है ना फ्लूट को बजाते हैं, मतलब बांसुरी को बजाते बजाते रहते हैं, और भगवान क्या है, म्यूजिशियन है, भगवान म्यूजिशियन है जो बांसुरी बजाते रहते हैं, मतलब आदमियों को, पोएट को, सबको, हमको आपको चलाते रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। द सॉन्ग इको एवरीवेयर, जिसकी गूंज जो है ना चारों तरफ क्या है, गूंजती है, ओवर हिल्स एंड आवर मार्क विथ नोबिलिटी ऑफ परसेप्शन, और जो उस सॉन्ग की, जो उस गाने की जो इको है, जो आवाज़ है, वो हर जगह गूंजती रहती है, ठीक है। इसका मतलब है नोबिलिटी एंड परसेप्शन, मतलब ये भगवान की बात बोल रहे हैं कि भगवान जो है हम लोग को इस प्रकार से चलाते रहते हैं। नोबिलिटी मतलब होता है मानवता, मतलब आदर्श, इस प्रकार की चीज़ें। When God sings with divine joy and forget his physical limitation and the majestic union of man and God takes place, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोएट ये बोल रहे हैं कि when God sing, जब भगवान गाते हैं with divine joy, एकदम खुश होकर, तो सब चीज़ों को जो है फिजिकल लिमिटेशन जो है ना, जो मतलब फिजिकल चीज़ें हैं वो सब भूल जाती हैं, और जो व्यक्ति है वो प्रभु में क्या हो जाता है, लीन हो जाता है, प्रभु प्रभु उसको जो है भगवान ही भगवान उसको क्या होते हैं, दिखाई देते हैं और महसूस होते हैं। गॉड्स ब्यूटी इज सो ग्रेट, भगवान की जो सुंदरता है ना बहुत अच्छी है, दैट इट इनएक्सप्रेसिबल, जो मतलब व्यक्ति नहीं की जा सकती, इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन वर्ड, जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। देखिए कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं यहाँ पे पोएट, पोएट ये बोल रहे हैं कि भैया जो भगवान की ब्यूटी है ना, जो नेचर ब्यूटी है, देखिए नदी, पर्वत, पहाड़, जो भगवान ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, वो कितनी सुंदर है, वो इनएक्सप्रेसिबल है, मतलब उसको जो है समझाया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता शब्दों से, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या बोलते हैं, ये सब मैं आपको समरी बता रहा हूँ इसकी, ठीक है। His gifts are buried and endless where the hand of man are too small to told them, भगवान के पास बहुत प्रकार के वैरायटी, बहुत प्रकार के गिफ्ट हैं, इंडलेस अनंत गिफ्ट हैं, लेकिन हमारे जो हाथ है ना वो बहुत छोटे हैं, जो उनको नहीं ले सकते, ठीक है। द पोएट प्रेज द बाउंटी ऑफ गॉड, जो पोएट है ना वो भगवान की बाउंटी मतलब विशालता, भगवान की विशालता का क्या कर रहा है, वर्णन कर रहा है। कौन, पोएट, पोएट कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर। मैन हैज ओनली टू लुक अराउंड एंड ही विल फाइंड दैट ही इज प्लेंटीफुल प्रोवाइडेड हिम, ठीक है।
आदमी जो है ना वो चारों तरफ देखता रहता है, चारों तरफ खोजता रहता है, लेकिन भगवान उसको कितनी सारी चीज़ें दे रहे हैं। अच्छा, अपन लोग सोचते हैं कि भगवान ने हमको क्या दिया, तो भगवान ने हमको क्या दिया, ये ऑक्सीजन दी हमको, वाटर दिया, ठीक है, हमको अपने रहने के लिए ज़मीन दी, हम जहाँ रह रहे हैं वो सब भगवान का ही तो निर्माण किया हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि भगवान ने हमको क्या दिया। तो भगवान ने हमको बहुत सारी चीज़ें दी हैं, बस देखने की ज़रूरत है। दीज गिफ्ट्स हैव कम टू मैन थ्रू इज एंड एक्ट दे रिमेन कंटिन्यूड। जो जो गिफ्ट है ना, दीज गिफ्ट हैव कम टू मैन थ्रू इज एंड एक्ट दे रिमेन कंटिन्यूड। मतलब जिस प्रकार के जो गिफ्ट भगवान ने दिए हैं हमको, ईश्वर ने हमको दिए हैं, वो ऐसे ही भगवान जो है देते रहे, जिस प्रकार से भी व्यक्ति को दे रहे हैं। ही हैज़ बीन पावरिंग हिज ब्लेसिंग टू सक्सेसिव जनरेशन। और इसी तरह जो है जो हमारी जनरेशन को क्या करते रहें, बढ़ाते रहें आगे, ठीक है, युगों युगों तक उनके, मतलब जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, पावरिंग मतलब जान लीजिए उड़ेलना। तो भगवान उसी प्रकार हमारे आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को भी वो चीज़ क्या करते रहें, उड़ेलते रहें। क्या उड़ेलते रहें, जो अपनी ब्लेसिंग है, अपना आशीर्वाद है, वो देते रहें। रविन्द्रनाथ टैगोर हैज ग्रेट सॉरो। उनको बड़ा दुख है, क्या दुख है, डैट द पीपल आर नॉट प्रोवाइडेड गिफ्ट्स एंड ब्लेसिंग्स। अब जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है ये बहुत बड़ा दुख है। क्या दुख है उनको, ये प्यूपिल जो है ना, ये जो उसके लिए भगवान को धन्यवाद नहीं करते हैं उन्हें, कि भगवान ने हमको ये चीज़ दिया, ये चीज़, बल्कि उनको ये बोलते रहते हैं कि आपने हमें दिया ही क्या है। जबकि भगवान ने क्या दिया है, रिवर दिया है, एयर दिया है और माउंटेन दिया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ लेता है कि गिफ्ट मतलब क्या, भगवान का गिफ्ट मतलब क्या, तो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर बोलते हैं भगवान का गिफ्ट मतलब रिवर, एयर और माउंटेन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रिवर, एयर और माउंटेन को जो है गिफ्ट कहा है। उसके लिए हमको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन जो प्यूपिल हैं वो करते नहीं हैं, इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर क्या है, दुखी हैं। At the internal touch of God land, the poet little heart loses its limit joy and gives worth to utterance and infable। यहाँ पे जो कवि बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं, पोएट, कि जो भगवान का इंटरनल टच है ना, जो मतलब वो छूते हैं, तो उसका जो पोएट का हृदय है, वो अपनी जो है लिमिट को क्या करता है, भूल जाता है और एकदम मतलब खुश हो जाता है, एकदम खुश हो जाता है, जिसको अवर्णीय है। इम्फेबल मतलब अवर्णित, जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता। अटरेंस मतलब जिसको उच्चारण नहीं किया सकता, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पोएट गॉड्स गिफ्ट, देखिए यहाँ पे गिफ्ट की बात आ गई ना। अकॉर्डिंग टू पोएट गॉड्स गिफ्ट क्या है, रिवर, एयर और माउंटेन। इन तीन चीज़ों को जो है गिफ्ट कहा है, किसने, पोएट ने। नेम ऑफ द फर्स्ट पोएम इन द सीरीज ऑफ गीतांजलि। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो गीतांजलि की पोएम की जो सीरीज है, उसमें पहली जो फर्स्ट पोएम वो कौन सी है, तो थाओ हैज़ मेड मी एंडलेस, भगवान ने हमको अनंत बनाया है। नेक्स्ट पोएम क्या है, पोएट हैज बॉडी बीन कंपेयर्ड इन द पोएम बेसल। पोएट हैज बॉडी बीन, देखिए पोएट ने बॉडी को कंपेयर किससे किया है, बेसल से, ठीक है। पोयम में बेसल मतलब क्या होता है, बर्तन, और बर्तन में आप जैसे पानी भर दिए, अब पानी को उड़ेल दीजिए, फिर इसमें दूध भर दीजिए, फिर दूध को आप पी लीजिए, उसके बाद इसमें आप सब्जी रख दीजिए, सब्जी को आप खा लीजिए, फिर इसमें चावल रख दीजिए। तो क्या हुआ, बार बार इसमें हम कोई ना कोई चीज़ बदलते रहते हैं। उसी प्रकार भगवान जो है ना, वो हमको, हमारी बॉडी को बेसल की तरह, मतलब बर्तन की तरह यूज करता है, और उसमें बार बार नई जान क्या करता है, फूंकता रहता है। वॉट इज एंडलेस अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अकॉर्डिंग जो है, ये कुछ मैं क्वेश्चन आपको एक बता दे रहा हूँ। तो एंडलेस जो है वो क्या है, तो वो सोल है एंडलेस, ठीक है, मतलब सोल जो है अनंत है, जो कभी मरती नहीं, इमोर्टल है। अ फ्लूट प्रेजेंट रिप्रेजेंट इन द पोयम मैन और वुमेन। यहाँ पे फ्लूट मतलब है मैन और वुमेन, ठीक है, जो बांसुरी बजाता रहता है, जीवन फूकता रहता है भगवान, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। हु इज द फ्लूट प्लेयर इन द पोयम, जो फ्लूट मतलब जो बांसुरी वादक है वो कौन है, वो है भैया गॉड। गॉड जो है बांसुरी बजाता है, मतलब मैन और वुमेन को जो है इधर उधर घुमाता रहता है, उसको नया जीवन देता रहता है। गॉड्स इनविजिबल टच फील्स द पोएट्स हार्ट विथ जॉय एंड प्लेजर इन द पोयम। अगर भगवान का इनविजुअल टच मतलब इंटरनल टच हो जाए,
किसके, पोएट के हृदय को। तो पोएट जो होता है अपनी लिमिट को क्या करता है, भूल जाता है। द पोएट स्पेशल रूम हिज हार्ट, पोएट का जो स्पेशल रूम है वो क्या है, उसका हृदय ही उसका स्पेशल रूम है। गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू द पोएट हिज लाइफ, गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू द पोएट हिज लाइफ, गॉड का जो सबसे अच्छा गिफ्ट है वो पोएट के अकॉर्डिंग क्या है, उसकी जो जीवन है वो ग्रेटेस्ट गिफ्ट है। ठीक है, तो ये पूरा आपका ख़त्म हुआ। अगर आपको पढ़ने में मज़ा आया हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप में ऐड हो सकते हैं। मैं आपको पूरा एमपी टेट के जितने भी वीडियो हैं सब यहाँ पे पढ़ाऊँगा, सब एक एक सिलेबस आपको यहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा। उसके लिए आपको क्या करना है, अपना नेम लिखना है, प्लेस लिखना है, आप कहाँ से हैं और किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, नेट की, सेट की, जेआरएफ की और वर्ग 1 की, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं आप बता के ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद।